नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो मध्यकालीन भारत का सीरीज में हम लोग चल रहे हैं, मध्यकालीन भारत जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन प्रशासन। इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी वंश आए हैं, जैसे गुलाम वंश या दास वंश, खिलजी वंश, है ना, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, सारे को हम लोगों ने थ्योरी क्लास में देखा। और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एमसीक्यू और कुछ क्वेश्चन, मतलब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो जो कि आप लोग जाके प्ले लिस्ट बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। सल्तनत काल से रिलेटेड सारे वंश को हम लोगों ने देख लिया गया है यहाँ पे। अब हम लोग सल्तनत काल में प्रशासन व्यवस्था, सल्तनत काल की कला और साहित्य और स्थापत्य हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसका, है ना। तो आप लोग पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसका प्राचीन भारत इतिहास का भी सेम इस तरह आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। सल्तनत कालीन प्रशासन जो था, ये दो पार्टों में बटा हुआ था। आप लोग देख सकते हैं कौन, तो केंद्रीय प्रशासन, जिसका प्रमुख कौन होता था, तो सुल्तान होता था। और दूसरा होता था प्रांतीय प्रशासन, जिसे इक्का कहते थे। इसका इसका प्रमुख कौन होता था, तो इक्कादार नियुक्त किया जाता था। आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रांतीय प्रशासन में छोटी इकाएं देखिए परगना, उससे नीचे गांव हुआ करता था, है ना। उसके बाद देखिए मंत्री परिषद। प्रशासन में मंत्री परिषद को मजलिस ए क्या खलवत, है ना, मजलिस ए खलवत कहा जाता था। किसको, तो मंत्री परिषद को। अब हम लोग देखते हैं जो जो मंत्री परिषद हुआ क्या क्या कार्य कर रहा था उस टाइम, है ना। ध्यान देखें, देखिए वजीर। वजीर कौन होता था, तो प्रधानमंत्री एवं दीवान ए वजारत, जो कौन सा विभाग देता था, तो राजस्व व्यवस्था को देखता था कौन, तो वजीर, है ना। और वो प्रधानमंत्री भी हुआ करता था और एवं क्या दीवान ए वजारत भी उसको कहा जाता था। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए आरिज ए मुमलिक, है ना। आरिज ए मुमलिक क्या था, तो सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था, आरिज ए मुमलिक। उसके बाद क्या है, दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत का क्या कार्य हुआ करता था, विदेशी वार्ता और विदेशी संबंध का प्रधान हुआ करता था, है ना। उसके बाद देखिए दीवान ए खास। दीवान ए खास क्या था, तो पत्र व्यवहार जो पत्र आदान प्रदान होता था उसका प्रधान हुआ करता था। उसे दीवान ए ईसा भी कहा गया है ना, दीवान ए ईसा भी किया गया है। काजी उल क्या, काजी उल कजात। काजी उल कजात क्या होता था, न्याय विभाग का प्रधान होता था, है ना, काजी उल कजात। उसके बाद सद्र उल सुदूर, है ना, सद्र उल उस सुदूर क्या होता था, ये धर्म विभाग का प्रधान होता था कौन, तो सद्र उस सुदूर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, वरीद। वरीद ए मुमालिक, ये क्या होता था, गुप्तचर विभाग का प्रधान, मतलब गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या होता, क्या कहते थे, तो वजीर ए मुमलिक कहा जाता था ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं सल्तनत कालीन कर व्यवस्था। हम लोग मंत्री परिषद देख लिए, अब सल्तनत कालीन कर व्यवस्था देखते हैं। पहला है कर व्यवस्था में उच्च। उच्च कर क्या होता था, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो कि सबसे कम रूप में लिया जाता था, सबसे कम रूप में लिया जाता था, तो 2/5 के रूप में। जिसके बाद एक खराज। खराज क्या होता था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। और वो कितना होता था, 50% होता था। देखिए कम है ना, ये कितना ज़्यादा है ना, 50%। 1/2 यहाँ 2.5 है, 2/5 है ना। उसके बाद देखिए जक़ात। जक़ात क्या था, धर्मांध मुसलमानों से लिया जाने वाला कर हुआ करता था, जो कि बहुत कम रूप में लिया जाता था। और जजिया। जजिया तो आप लोग जान ही रहे हैं। जजिया 712 ईस्वी से चलता आ रहा है, कब से, तो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से ही चलता आ रहा है। जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या था, धार्मिक कर था। अगर इस्लाम में कन्वर्ट होना है तो ठीक है, नहीं होना है तो जजिया कर देते रहिए ना। ये सारा सिस्टम इसका। उसके बाद देखिए खम्स। खम्स क्या होता है ना, ये लूट का धन होता था, जिसका लूट से लाया गया धन का 1/5 भाग कौन रखेगा, सुल्तान रखेगा। और 4/5 भाग कौन रखेगा, तो सैनिक रखेगा। ये कर व्यवस्था में ये था। इसके अलावा सल्तनत कालीन प्रशासन में जो है व्यापारिक व्यापारिक कर एवं चारागाह कर और सिंचाई कर भी चल रहा था ना। अब हम लोग देखते हैं सल्तनत कालीन सैनिक संगठन, है ना। हम लोग कर देख लिए, मंत्री परिषद देख लिया, अब हम लोग देखते हैं सल्तनत कालीन सैनिक संगठन। सैन्य संगठन को सैनिक संगठन को 4 प्रकारों के सैनिक में विभाजित किया। देखिए सुल्तान के सैनिक, जो सुल्तान के साथ रहता था, वो सुल्तान के सैनिक, है ना, सुल्तान में भर्ती होता था ना। सुल्तान के सैनिक के रूप में भर्ती होना,
वो सुल्तान के आसपास के रहने वाला हो जाता था, है ना। उसके बाद इक्कादार हम लोग देखे थे ना, केंद्रीय प्रशासन देखे ना, दो पार्ट में विभाजित था। एक केंद्रीय सत्ता, तो केंद्रीय सत्ता का सुल्तान होता था, उसका अपना सैनिक हुआ करता था। इक्कादार मतलब प्रांतों का जो प्रांत, इक्कादार जो होता था प्रांतों के लिए, तो प्रांतों के लिए एक सैनिक होता था। एक होता था अस्थायी सैनिक, मतलब जब भी कहीं युद्ध हो रहा है तो सैनिक की जरूरत है, तो आसपास के लोग जो उसके साम्राज्य में जो प्रजा रहते थे वो युद्ध में हिस्सा लेता था। अस्थायी सैनिक था वो लोग, है ना, युद्ध की जरूरत के हिसाब से वो लोग युद्ध में भाग लेते थे। और दूसरा और चौथा एक था मुसलमान स्वयं सेवक, मतलब जब हिंदुओं के विरुद्ध, हिंदू राजा और रजवाड़ों के बीच जब युद्ध हो रहा था, तो कुछ मुसलमान उसके प्रजा के स्वयं सैनिक बन के उसमें पार्टिसिपेट करते थे हिंदुओं के विरुद्ध, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और अस्थाई क्या था, तो मतलब प्रजा के लोग युद्ध में शामिल हो रहे थे, जो कि परमानेंट रूप से सैनिक नहीं हुआ करते थे। गांव वाले प्रजा लोग अपनी स्वेच्छा से युद्ध में जाते थे। लेकिन जब हिंदू राजा रजवाड़ों के विरुद्ध युद्ध होता था, तो कुछ मुसलमान प्रजा था ना स्वयं इसमें पार्टिसिपेट करते थे। यहाँ युद्ध लड़ना है हिंदुओं के विरुद्ध, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन बोला गया उसे, है ना। देखिए सेना, उसके बाद देखिए वो हम लोग देख लिए सेना। अब सैनिक देख लिया हम लोग। सेना के 3 भाग में बटा हुआ था, मतलब सल्तनत कालीन प्रशासन में सेना जो है 3 भागों में बटा हुआ था। देखिए घुड़सवार सैनिक, घोड़ा पे जो बैठ के, और गज सैनिक, गज मतलब जाने रहे हाथी, हाथी सेना। उसके बाद पैदल सेना, है ना। तो ये 3 सेना था इसमें सल्तनत काल में। उसके बाद नेक्स्ट है सल्तनत काल में सेना का संगठन एवं पदों का विभाजन दशमलव प्रणाली पर आधारित था ना। सेना जो थी वो दशमलव प्रणाली पर विभाजित थी। देखिए 10 घुड़सवार, मतलब 10 घुड़सवार पे एक सरे खेल, है ना, एक सरे खेल 10 घुड़सवार घुड़सवार पे। फिर उसके बाद 10 सरे खेल पे एक सिपे सलार हुआ करता था। उसके बाद 10 सिपे सलार पर एक अमीर हुआ करता था। 10 अमीर पर एक मलिक हुआ करता था। और 10 मलिक पे एक क्या, तो खान हुआ करता था ना। देख लीजिए दशमलव प्रणाली पर क्या था, सैनिकों का विभाजन था ना। उसका वो देखते हैं न्याय व्यवस्था। राज्य का न्याय व्यवस्था हम देख लेते हैं। राज्य का सबसे प्रधान न्यायाधीश स्वयं सुल्तान होता था, है ना। राज्य का प्रधान प्रधान न्यायाधीश कौन, तो स्वयं सुल्तान होता था। और धार्मिक मामले में सद्र एवं काजी की सहायता ली जाती थी। और दंड विधान क्या था, अत्यधिक कठोरता सल्तनत कालीन क्षेत्र में। अब हम लोग देखते हैं सल्तनत कालीन क्षेत्र में, सल्तनत काल में कौन कौन से विभाग की स्थापना किस किस सुल्तान ने करवाई, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे रिवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए कौन कौन विभाग विभाग उस विभाग का क्षेत्र का कार्य और कौन सुल्तान ने इसे बनाया है, स्थापना किया, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए पहला है विभाग है दीवान ए मुश्तखराज। दीवान ए मुश्तखराज क्या था, तो एक वित्त विभाग था। इसकी स्थापना किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखेंगे। दीवान ए कोही, देखिए दीवान ए कोही क्या था, तो कृषि विभाग था। हम लोग सब पीछे पीछे हम लोग देख चुके हैं। इसका स्थापना कौन कराया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अर्ज, दीवान अर्ज क्या था, तो एक सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना किसने किसने कराया था, तो बलबन ने कराया था। दीवान ए बंदगान, ये क्या था, तो एक दास विभाग था। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही सर्वाधिक दास होने का प्रमाण मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। दीवान ए बंदगान क्या था, तो दास विभाग था। इसका स्थापना कौन किया था, तो फिरोज शाह तुगलक कराया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दीवान ए खैरात। उसके बाद देखिए क्या है, दीवान ए खैरात क्या था, दास एवं धार्मिक सहायता, मतलब दासों को और अपने प्रजा को जो धार्मिक आर्थिक सहायता देने के लिए जो बनाया गया था, उस क्या था, तो दीवान ए खैरात। या इसको कौन बनाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद दीवान ए इश्तियाक, तो ये पेंशन विभाग था। इसका भी स्थापना कौन किया था, तो फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद समाज, सामाजिक जीवन देख लेते हैं। समाज किस तरह से बटा हुआ था, इसके बारे में देख लेते हैं। समाज क्या था, मुसलमान वर्ग कई वर्गों में विभाजित था। समाज में देखिए मुसलमान कई वर्गों में विभाजित था। हिंदुओं में जाति व्यवस्था प्रचलित थी, दास प्रथा चल रहा था, और स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी। इसके उपभोग की वस्तु माना जा रहा था। कब, तो सल्तनत कालीन व्यवस्था में, है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, तो सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित थी, उद्योग पर आधारित थी, और व्यापार पर आधारित थी, है ना। हम लोग देख चुके हैं, अभी जो हम लोग देखे वो सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए, है ना। अब हम लोग सल्तनत कालीन सल्तनत कालीन साहित्य और कला देखेंगे। इससे पहले हम लोग इसका एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब सल्तनत कालीन प्रशासन के एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके एग्जाम में अब तक सल्तनत कालीन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे आपको वहाँ पे मिल जाएगा ना।
आप लोग देखना ना भूलें। इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।